अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई इसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कब्ल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा उत्तम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चिलपांसा नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और तबलैस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और उनकी कौम ने चलीपा को शासन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शासन और तबलैस हमारे दरमियान मौजूद है। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। इसने बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कोट कोट कर दी हुई। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पर आबिद, फिर दूसरे आसमान पर अज़ाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवीं आसमान पर तकीर और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बुका नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। इब्लीस ने तकरीबन 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दर्स व वाज़ की मियाद कम व बेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत इसी 1000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिज़वान की मुआवनत करो और अहल जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फजल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिज़वान को सैराब किया और यूं जन्नत रिज़वान की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फ़र्ज खजांची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिज़वान ही था जहां इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इब्लीस के पास हफ्त अकलीम, अफलाक, जन्नत व दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निज़ाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की ज़ात बेखबर ना थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़ियात बयान हुए हैं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़्व मरहला वार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही इसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नायब है तो उसने वावेला किया इबादत और इताअत का वास्ता दिया। फिर तंज़ किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ।
तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। इब्लीस से सब कुंजियां छीन ली गईं और लनती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से इवज़ मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरान मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस बेरारगी और भटकाने वाले काम में उसके 5 साथी कौन से हैं और वो किस तरह इंसान को सीधी राह से भटकाते हैं, ये 5 साथी हर वक्त इंसान के साथ मौजूद होते हैं। जानने के लिए अगली वीडियो लाजमी देखिए।